वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षय मित्तल है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था इशू ऑफ डिवेंचर, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि डिवेंचर क्या होता है, कौन इशू करता है और कब इशू करता है। अब हम लोग डिवेंचर के टाइप्स को देखते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो अब हम लोग सबसे पहले सिक्योर्ड डिवेंचर को समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्योर्ड डिवेंचर होता क्या है। सबसे पहला है हम लोग का सिक्योर्ड डिवेंचर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था रिलायंस लिमिटेड का, तो हम लोग उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं कि रिलायंस लिमिटेड कंपनी है एक। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। एक छोटा सा घर कंपनी के जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि रिलायंस लिमिटेड, और यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे होंगे। अब पहला लोग बन गया, ये दूसरा बंदा। अब ये हो गई अपनी नॉर्मल पब्लिक, जिससे ये रिलायंस लिमिटेड लोन लेगी। तो रिलायंस लिमिटेड को हम लोग इस पब्लिक से लोन दिलवा देते हैं, और इसके बदले में इन लोगों को क्या मिलेगा? डिवेंचर, जिसमें कंपनी का देखिए छोटा सा सील और साइन भी लगा हुआ है। ये क्या कहलाता है? डिवेंचर। जैसे ही इन लोगों को डिवेंचर मिलता है तो ये पब्लिक के बदले क्या कहलाने लग जाएंगे? डिवेंचर होल्डर। यहाँ तक तो कल हम लोगों ने सीख लिया था कि डिवेंचर क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ता है। अब हम लोग को ये समझना है कि सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं। तो ऐसे डिवेंचर जो किसी पर्टिकुलर एसेट से सिक्योर्ड होते हैं, वैसे डिवेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जो किसी पर्टिकुलर एसेट से सिक्योर्ड होते हैं, वैसे डिवेंचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। तो यहाँ पर पब्लिक को कंपनी पे भरोसा नहीं था, तो कंपनी से इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एसेट मांगा, जैसे लैंड या बिल्डिंग या फिर कुछ भी हो सकता है, मशीन वगैरह। तो ये जो सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी डिवेंचर होल्डर को सिक्योरिटी जो दे रही है वो क्या कहला रहा है? सिक्योरिटी। और ये जो डिवेंचर थे, अब इन सिक्योरिटी के कारण इस डिवेंचर को क्या बोल रहे हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। अब यही इसके जस्ट अपोजिट अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, जिसमें कंपनी जो रहती है वो पब्लिक को डिवेंचर तो देती है और लोन भी लेती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। तो ऐसे डिवेंचर को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी में डिवेंचर होल्डर के पास एक बेनिफिट और है, जो अनसिक्योर्ड में डिवेंचर होल्डर के पास बेनिफिट नहीं होता है। वो क्या है कि अगर कंपनी लोन रीपे करने में प्रॉब्लम करती है आगे जा करके डिवेंचर होल्डर को, तो ये जो सिक्योरिटी के तौर पर इनके पास लैंड और बिल्डिंग है, इसको ये बेच के पैसा रिकवर भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड डिवेंचर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड डिवेंचर देखिए होता क्या है कि एक रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है जो हम लोग का पहले से चला आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग के पास मोटू और पतलू, जैसे कि आप लोग मोटू पतलू को सब कोई जानते ही होंगे। ये लोग अब कंपनी के क्या बन गए हैं? डिवेंचर होल्डर, क्योंकि कंपनी ने इन लोगों को क्या दिया है? डिवेंचर। तो अगर कंपनी के पास जो रजिस्टर्ड होता है डिवेंचर होल्डर का, उसमें मोटू और पतलू का नाम लिखा हुआ होगा, तो उन लोगों को कैसा डिवेंचर मिलेगा? रजिस्टर्ड डिवेंचर। अगर उन लोगों का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ होगा तो उन लोगों को कैसा डिवेंचर मिलेगा? बियरर डिवेंचर। मतलब यहाँ पर जो ये डिवेंचर है, इसमें इन लोगों का नेम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल वगैरह इसी डिवेंचर में लिखी रहती है। जैसे यहाँ मोटू पतलू का है, तो मोटू का जो डिवेंचर होगा उसमें यहाँ पर नाम में मोटू लिखा हुआ होगा, और जो पतलू का डिवेंचर होगा उसमें नाम में पतलू लिखा हुआ होगा। तो इससे होता क्या है कि जब भी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट जब भी मोटू पतलू को एक फिक्स पीरियड के बाद जो मिलता, तो अगर मोटू का डिवेंचर है तो मोटू ही जा करके रिलायंस लिमिटेड से वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ले सकता है, और पतलू ही जा करके रिलायंस लिमिटेड से वो डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन अगर यही इन लोग के पास बियरर डिवेंचर होता, मोटू पतलू के पास बियरर डिवेंचर होता, तो मोटू का नाम भी यहाँ नहीं लिखा होता और ना ही पतलू का नाम यहाँ पर उनके डिवेंचर्स में लिखा होता।
तो अब पतलू क्या करता, मोटू का डिवेंचर ले जा करके उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है कंपनी से, और मोटू भी कभी पतलू का डिवेंचर ले जा करके उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिसके पास डिवेंचर होगा वो रिकवर कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, बियरर डिवेंचर। तो अब आप लोग को रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिवेंचर में। अब हम लोग आगे समझने वाले थे रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिवेंचर। तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, जिसको कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को जैसे जो डिवेंचर देती है उसको कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी रिडीम कर लेती है। ऐसे डिवेंचर को क्या बोलते हैं, रिडीमेबल। तो या तो ये पूरा का पूरा अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे कर देती है लमसम अमाउंट, या फिर कुछ पूरे लाइफ टाइम में इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकती है। तो कंपनी अगर उनको लमसम में पे करे या इंस्टॉलमेंट पे करे, लेकिन रिडीम तो कर ही रही है, तो वैसे डिवेंचर को क्या बोलेंगे, रिडीमेबल। लेकिन अगर कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करके डिवेंचर वापस नहीं लेती है, तो ऐसे डिवेंचर को क्या कहेंगे, इररिडीमेबल। मतलब अगर पूरे लाइफ टाइम में अगर कंपनी डिवेंचर को वापस नहीं लेगी तो वैसे डिवेंचर इररिडीमेबल डिवेंचर कहलाएंगे। तो इररिडीमेबल डिवेंचर कब रिडीम किए जा सकते हैं, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होने वाला होता है, केवल उसी टाइम पे अगर कोई डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर को वापस मिले तो वैसे डिवेंचर होते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर। उसमें केवल लिक्विडेशन के टाइम पे रिडीम होता है और इसमें एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड पीरियड में कंपनी रिडीम करती है। तब आप लोगों को रिडीमेबल और इररिडीमेबल समझ में आ चुका होगा। और इसी में अब हम लोग का नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है, अभी हम लोग इसी को यहां पर कन्वर्टेबल कर लेते हैं। तो यहां पर कन्वर्टेबल डिवेंचर में क्या है कि जो कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो डिवेंचर दी है, ये एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट किए जा सकते हैं। क्या चीज में, शेयर में। कि कंपनी ऑफर करती है कि आज आप हमसे डिवेंचर ले लीजिए और एक फिक्स पीरियड जैसे 2 साल बाद 5 साल बाद आपको हम इस डिवेंचर को वापस ले करके हम आपको शेयर दे देंगे। तो ऐसे डिवेंचर क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या कौन से होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं, जिस डिवेंचर को कंपनी कन्वर्ट करने का ऑप्शंस देती ही नहीं है। इसका मतलब जो नॉर्मल डिवेंचर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो कौन से थे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तब आप लोगों को सारे टाइप समझ में आ चुके होंगे। सिक्योर्ड जिसका दूसरा नाम मॉर्गेज है, अनसिक्योर्ड जिसका नाम नेक्ट है, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर जो हम लोगों ने समझ चुका, जिसमें डिवेंचर होल्डर का नाम होता है, इसमें डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं होता है, कोई भी जाकर के उसको प्रिंसिपल अमाउंट को या इंटरेस्ट को ले सकता है, इसमें जिसका नाम होता है केवल उसी को जाना होता है। रिडीमेबल जिसमें कंपनी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसको जाकर के रिडीम करा सकती है। इररिडीमेबल जो पूरे कंपनी के लाइफ टाइम तक में कभी भी कंपनी से रिडीम नहीं कराया जा सकता है, केवल एट ए टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे अपन उसको रिडीम कर सकते हैं। कन्वर्टेबल जिस डिवेंचर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, वैसे डिवेंचर क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर में या फिर किसी और अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। तो अब आप लोग को ये सारे टाइप्स समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग का बचा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहला वीडियो में ही समझा था कि डिवेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। जो डिवेंचर होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो भी नॉन गवर्नमेंट रहते हैं वो केवल इशू करते हैं, और बॉन्ड जनरली कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सब भी हम लोग का बॉन्ड इशू करने लग गए हैं। तो अब इसमें नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जीरो, दूसरा कूपन और तीसरा बॉन्ड। अगर बॉन्ड को हम लोग डिवेंचर ही समझे, ठीक है, और यहाँ पर कूपन का क्या मतलब हम लोग समझे थे, जैसे इंटरेस्ट रेट जो डिवेंचर पे मिलता है, हम लोगों ने उसका दूसरा नाम पढ़ा था पहली वीडियो में, कूपन रेट। तो यहाँ पर कूपन रेट कितना है, जीरो। किस चीज में, बॉन्ड में। मतलब फिर कूपन रेट जीरो, तो कोई फिर पैसा क्यों लगाएगा। अब इसके दूसरे नाम से ये चीज समझ में आएगा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, आइए इसको समझते हैं डायग्राम से।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग इसका डीप डिस्काउंट बॉन्ड का वो बनाते हैं। यहां पर हम लोग को डिवेंचर के बदले क्या देना होगा? बॉन्ड। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये एक कंपनी है और ये कौन है जिसके पास बॉन्ड है? ठीक है। तो अब यहां पर इंटरेस्ट रेट कितना है? 0। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये बंदा कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा जब इसको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है? डीप डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या चीज होता है कि कंपनी हमें बॉन्ड कितने का दे रही है? सपोज 100 रुपए का बॉन्ड हमें दे रही है और हमसे लोन के रूप में पैसा कितना ले रही है? 60 रुपीज। मतलब 60 रुपया ले करके हमें सामान कितने का दे रही है? 100 रुपए का। और एट ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, एक एग्जांपल 5 साल ले लेते हैं। 5 साल बाद कंपनी हमें बॉन्ड वापस ले करके, बॉन्ड क्या करेगी? वापस ले लेगी और हमें क्या देगी? 100 रुपये। तो यहां पर हमें ये जो 40 रुपीज है इसका बेनिफिट हो रहा है, इस 40 रुपीज का। तो इस चलते लोग बॉन्ड में भी लगाना पैसा पसंद करते हैं। यहाँ भले ही इंटरेस्ट ना मिल रहा हो लेकिन हमें एक डिस्काउंट की तरह से एक बेनिफिट हो रहा है। इसी चलते इसका नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं है, और डीप डिस्काउंट क्योंकि हमें कोई भी सामान जो है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड डिस्काउंट में मिल रहा है। अब आप लोग इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इट इज वन विच इज इशूड विदाउट प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर कोई भी प्री फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट नहीं है। एंड इट्स इशू प्राइस, इसका जो इशू प्राइस है इट इज हैवली डिस्काउंटेड। जैसे यहाँ पर हैवी डिस्काउंट होकर के कितना हो गया था इशू प्राइस? 60 रुपये 100 रुपये से। तो अब आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिबेंचर का इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।